कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ ला कृषि प्रधान प्रदेश कहे जाथे और पूरा हम भारतवर्ष के बात करन तो उहू ला भारतवर्ष ला कृषि प्रधान देश कहे जाथे। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ में धान के संगे संग किस्म किस्म के साग भाजी तको हम लेथन और गांव में अभी खेती किसानी के बूता शुरू हो गए है। काबर के लगती अषाढ़ ले हमर खेती किसानी के बूता शुरू हो जाथे और अभी सावन लग गए संगवारी हो। और सावन लगे के बाद गांव में सावन के सवनाही मनाए जाथे, गांव बांधे काम चलथे। तो ये कहान कि अच्छा फसल के कामना करे जाथे और गांव बांध के इतवार मनाए जाथे, सवनाही मनाए जाथे और माँ शीतला के पूजा पाठ करे के बाद अषाढ़ के सिराए के बाद सावन लग जाथे। तो ये काम बूता चालू होथे। तो संगवारी हो, कहीं न कहीं गांव के मनखे मन काम बूता कोती जुरिया गे हे और मन के कामना करे जाथे कि अच्छा फसल हमला मिल सके। संगवारी हो, वही प्रकार की यदि हम साग भाजी के बात करन तो कद्दू वर्गी साग में लौकी के बड़ा महत्व है। और कद्दू वर्गी साग के हम बात करन तो कोहड़ा है, तरोई है, खीरा है, लौकी है, करेला है, ये सब आथे संगवारी हो। लेकिन खास कर हम चर्चा करबो कि लौकी के उन्नत खेती कैसे करे जाए। तो संगवारी हो, मैं विषय के में चर्चा ला शुरू कराऊं ओकर पहली आप मन बर ये खास संदेश ओला देखो। क्योंकि हम लोग जितने भी फसल है स्वाभाविक तौर पर कांटा वगैरह नहीं रहता, कुछ फसल को छोड़ दें। ये ढेंस है, जैसे इसको हम लोटस कहते हैं, या सिंघाड़ा है, उसमें भी तो इसमें कांटा नहीं रहता। लेकिन ये जो मखाना है ये कटीलीदार, इसका जो पत्ती है कटीली होता है, थार न रहता है उसमें, और जैसे ही हम हाथ से टच करते हैं तो वो गड़ता है। तो इसलिए किसान भाई स्पेशली तौर पर इसको ख्याल रखें, ध्यान रखें कि इसके लिए जो हैंड ग्लोव आता है, जो मजबूत वाला, जो कॉटन का बना रहता है वो वाला, तो उसको अपन हाथ में रख के या और पैर में जो ग्लोव्स आता है, पैर में पहनने का शू आता है, वो उसको पहन के और ग्लोव लगा के इसको कटाई करते हैं पत्ती को, और वैसा ही इसको चलते हैं जब अपन पत्ती को कटाई करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि किसान भाई स्पेशली तौर पर एक तो हैंड ग्लोव रखें और साथ में जो लंबा जो शू आता है जो पानी में चलने के लिए, वो उसको स्पेशली तौर पर अपने साथ में रखें। संगवारी हो, संदेश के पहली में कहत रहे हो कि लौकी के उन्नत खेती के बारे में हम चर्चा करबो। और लौकी औषधि पौधा तको माने जाथे और बहुत से मनखे में कुछ बीमारी ऐसे होते जेला लौकी के जूस पिए जाते, ये आप सब जानत हो। तो लौकी के महत्व के बारे में आप सब जानत हो, लेकिन बहुत से किसान संगवारी मन एकर खेती करत है। और गांव मुर्रा अभनपुर विकास खंड के झन ऐसे संगवारी है जो पढ़े लिखे के बाद अपन पुरखौती जमीन में लौकी के खेती करत है। ओकर मयारू नाम है जय सिंह सोनकर जी। तो अपन अनुभव ला बतावत है संगवारी हो आप मन के बीच में कि लौकी खेती वो कैसे करत है। आओ का बतावत है युवा संगवारी है, देखो सुनो। सबसे पहले लौकी की खेती के लिए मिट्टी ज़रूरी है। उसके लिए मिट्टी का चयन कर ले और आपके आसपास के किसी भी वैज्ञानिक या कोई सा भी, जैसे जान पहचान के कोई सा भी जगह जाके उसका पहचान कर सकते हैं। जैसे लौकी के लिए अपन रेतीली मिट्टी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ड्रिप कनेक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे पानी और दवाई का भी सुविधा मिलता है। और उसके लिए जैसे खातू डाल सकते हैं, और ड्रिप के बाद उसमें मल्चिंग लगा है, मल्चिंग जिससे घास नहीं होती, उससे बहुत लेबर का बचत होता है। और उसके लिए अपन बांस तार का भी यूज़ किया है, जिससे सब्जी मिट्टी से ऊपर रहता है और सड़ता गलता नहीं। और अपन बीज का बात करें तो इसके लिए नामधारी का बीज यूज़ करते हैं, जो 2 से ढाई महीना में फल स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इसके लिए, जैसे कीटनाशक के लिए, जैसे अपन ज़्यादा कीटनाशक यूज़ नहीं करते, जैसे स्टार्टिंग में ही गोबर खाद, मुर्गी खाद,
एक मिक्स करके एक मात्रा में डाल देते हैं जड़ में, जिससे वो अपन स्टार्टिंग से ही पौधा खाद लेना चालू कर देता है। और जैसे बाद में ज़्यादा ही कभी बीच में जैसे ज़्यादा कीड़ा उड़ा लग जाता है तो ये अचानक से इसमें कीटनाशक का यूज़ करते हैं। उसके लिए जिस प्रकार के कीड़ा लगता है उस प्रकार से दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, जैसे कि कृषि कार्य में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और आप सब जॉब के पीछे मत भागो, अगर अच्छे तरीके से खेती करना चाहते हो तो फिर खेती में ही अच्छे से करोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा इनकम कर सकते हो। जॉब में तो 10,000 रुपये महीना मिलेगा, इसमें महीने में आपका 1-8 लाख अगर रेट मिल जाएगा तो 1-8 लाख बन सकता है। जैसे जमीन के बात करन, कौन सा जमीन में लौकी खेती हो सकत है? जलवायु के बात करन, हमारे छत्तीसगढ़ में तो सबो क्षेत्र में लौकी हो सकत है का? और जमीन के तैयारी हम कैसे करबो, कैसे कैसे बात के सावधानी रखबो, ये विषय में विशेषज्ञ से मैं पूछना चाहता हूँ। हर्षलता साहू, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, अभनपुर विकास खंड, आप मतलब बतावे थे संगवारी हो, देखो। सबसे पहले तो जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु लौकी के अनुसार है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु लौकी के अनुसार है, क्योंकि लौकी में गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो उत्तम है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी गर्म है, आप सभी को पता है, तो उसके अनुसार लौकी की जलवायु इसके लिए ठीक है। और वर्षा आधारित तो नहीं होते, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर के जो भी क्रॉप्स हैं जैसे कि लौकी है, ये सब आजकल ड्रिप की सहायता से कर सकते हैं। अगर ड्रिप नहीं भी है तो भी जो बोरवेल हैं वो मादा बना के उसमें सिंचाई करके उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो जलवायु इसके लिए गर्म तापमान चाहिए और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में उगा सकते हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि सरगुजा इलाका है, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर लो रहता है तो वहाँ पे उतना उत्पादन नहीं होता। लेकिन जो सामान्य छत्तीसगढ़ का जो प्लेन है, छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया, मैदानी इलाका है, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी लौकी की खेती की जा सकती है। तो सबसे अच्छी मिट्टी लौकी के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जो कि यहाँ की मिट्टी जो नदी के किनारे जो मिट्टी रहती है, और रेतीली और थोड़ी भुरभुरी से जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। लेकिन अगर भारी मिट्टी है, अगर लौकी की आप खेती करना चाहते हैं तो उसमें आप रेत मिला के, गोबर खाद मिला के उसको हल्का कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, ये बहुत तरह के मतलब मिट्टी में भी उसका सही मैनेजमेंट करके किया जा सकता है। हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि मिट्टी हल्की हो, उसमें पर्याप्त रूप से पानी का निकास हो सके और जितनी उसको आवश्यकता है वो पानी उसमें रुक सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो उसके हिसाब से हम मिट्टी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें साइट सिलेक्शन करना होगा। जगह का चयन करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ पानी का निकास होके पानी ना रुके वैसे जगह का चुनाव करेंगे, जहाँ की मिट्टी थोड़ी हल्की हो, पानी कहीं रुके ना। सबसे पहले 2-3 बार हम लोग गहरी जुताई करेंगे। बहुत ज़्यादा गहरी जुताई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है। तो हल्की जुताई से भी काम चलाया जा सकता है। अगर मिट्टी हल्की है तो हल्की जुताई से भी काम चल सकता है। 2-3 जुताई करने के बाद आप पाटा चला के उसमें 2 मीटर के दूरी पे आप मादा बना सकते हैं। और जो मादा बनेगा उसके बीच में जो नालियाँ होंगी उसमें कम से कम आधा फीट ऐसा स्लोप बना के आप नालियाँ बना सकते हैं, ताकि उसमें से जल निकास हो सके और जो लौकी है या जो फसल है वो मादा में लगे रहे, ऊपर लगे, मतलब रीज में लगना चाहिए। उसमें जो मादा से मादा या क्यारी से क्यारी की जो दूरी है वो 1 मीटर रख सकते हैं। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। जमीन के तैयारी के बाद बुआई के विधि और बीज के मात्रा कतका होना चाहिए लौकी के खेती में? आओ साहू मैडम का बतावत है, देखाओ। मिट्टी की तैयारी के बाद और खेत की तैयारी के बाद हम लोग बीज के चयन पे जाएंगे। बीज के चयन के लिए हम मौसम के आधार पे चयन करेंगे। जैसे अगर हम गर्मी में ले रहे हैं तो गर्मी में पूसा समर करके आता है, उसको हम लोग ले सकते हैं गर्मी के हिसाब से। अब जैसे बरसात आ गया तो उसके लिए और भी वैरायटी, सम्राट है, अर्का बहार है, अर्का नवीन है और हरुणा करके आता है,
ये सब वैरायटी हम ले सकते हैं। अब बीज चयन करने के बाद उसको सीड ट्रीटमेंट करेंगे या बीज उपचार जिसको कहते हैं, उसके लिए हम कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं पर केजी सीड। उसको घोल में उसको वो करके उसका सीड ट्रीटमेंट करके हल्का सा उसको छाया में सुखा के उसको लगाया जा सकता है। या तो अगर उसमें कीड़े या बीमारी का आपको लगता है कि हो सकता है, उसकी सुरक्षा करना है तो 50 डिग्री सेल्सियस जो पानी का तापमान है, मतलब उबलते हुए पानी को थोड़ा ठंडा करके आधे घंटे के लिए बीज को उसमें डुबा के उसको फिर निकाल के अच्छे से थोड़ा जो छाया है उसमें सुखा के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो बीज की मात्रा है वो 3.5 केजी से 6 केजी तक आता है। वो अपने उसके हिसाब से हम कैसे मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसको अलग अलग किया जा सकता है। 3.5 केजी से 6 केजी तक का उसका मात्रा लगता है। हाइब्रिड में जो रहेंगे, हाइब्रिड जो F1 हाइब्रिड जो रहता है उसके लिए बीज की मात्रा को कम भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं ट्रीटमेंट, या एक आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, उसको 3 से 4 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उसका बीजोपचार किया जा सकता है। ये तो बीज उपचार है। उसके बाद हम जो आपको पौधा से पौधा दूरी बताए थे, जैसे 30 से 45 सेंटीमीटर, कुछ जगह में तो मतलब 10-15 सेंटीमीटर से भी लिया जा सकता है। उसका प्रॉपर जो पोषक तत्व है उसको देकर हम कम स्पेसिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन 30 से 45 सेंटीमीटर ठीक है। नॉर्मल जो भी मतलब एवरेज जो हम लोग पोषक तत्व देते हैं या खाद देते हैं उसके अनुसार, तो 30 से 45 सेंटीमीटर में 2-2 बीज एक जगह पर डाल के हम उसकी बुआई कर सकते हैं। सिंचाई के लिए व्यवस्था बनाना पड़ता है, पहले से ही उसको करते हैं, मतलब बीज बोने से पहले ही सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। अगर मादा में लगाए हैं और आपके पास ड्रिप की सुविधा नहीं है तो मादा में पानी छोड़ के जो नालियाँ बनाई गई हैं उसके द्वारा पानी दी जाती है। अगर ड्रिप का सिस्टम है तो वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है वो। उसमें आपको खेत की तैयारी करने के बाद जब मादा बनाओगे उसमें आप ड्रिप का जो लेटरल्स है उसको बिछाकर उसका पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो बरसात का सीज़न है, जो अभी खरीफ सीज़न है, उसमें तो बहुत कम ऐसा होता है कि हमको सिंचाई देना पड़ता है, लेकिन अगर 15 दिन तक या एक हफ्ते से 15 दिन में पानी नहीं गिरता है तो हमको सिंचाई देना पड़ता है। अगर ड्राई स्पेल हो गया या सूखा है, मिट्टी सूखा है, ऊपर से देखेंगे हल्के क्रैक्स आ रहे हैं, तो हफ्ते में 2 बार सिंचाई कर सकते हैं। संगवारी हो, अभी चर्चा करत हन हम लौकी के उन्नत खेती के बारे में। अब बेरा हो गए एक ठन अल्प विराम के, तो आप मन बर है ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, ये तो रही साहू मैडम बतावत रही से कि बीज के मात्रा कैसे होना चाहिए लौकी खेती पर। अब बात आते संगवारी हो कि यदि हम है ना खाद प्रबंधन करना है, जल प्रबंधन करना है, जिसे जल प्रबंधन के बारे में मैडम बतावत रही से कि टपक सिंचाई के माध्यम से भी आप मन जल प्रबंधन लौकी में कर सकत हो। यदि वर्षा काल में खेती करत हो तब बहुत अच्छा रही। अब बात आते कि खाद के प्रबंधन यदि हमला करना है और खरपतवार के नियंत्रण करना है, तो खरपतवार के नियंत्रण बन ये बताए जाते संगवारी हो कि मल्चिंग विधि से कोनो भी फसल यदि हम लेवत हन तो खरपतवार के नियंत्रण बहुत अच्छा हो सकत है, ओकर नुकसान होवैया से हम बाँच सकत हन। तो लौकी की खेती में खाद के प्रबंधन और खरपतवार यदि आगे तो ओकर नियंत्रण वैज्ञानिक विधि से खेती करके कैसे कर सकथन, आओ जानकारी लेथन। तो सबसे पहले तो किसी भी तरह का मिट्टी हो, अगर उसमें उसका मृदा का जो भी है सॉइल टेस्टिंग करवा लेना चाहिए कि उसका जो पीएच मान है वो सही है कि नहीं। लगभग सभी फसलों के या लौकी के लिए या फिर जो भी कद्दू वर्ग की फसलें हैं उनके लिए 6 से 7 का जो पीएच है वो आदर्श माना जाता है। तो 6 से 7 पीएच रहना चाहिए। अगर सॉइल टेस्टिंग से अगर हमको ये पता चलता है कि उसका पीएच कम है तो उसको सुधारने के लिए मृदा सुधारक आते हैं, सॉइल अमेंडमेंट्स आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर कम है मृदा पीएच जो है अम्लीय है तो इसको डाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर पीएच ठीक है तो जो साधारण जो रिकमेंडेशन है, जो अनुशंसा की जाती है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो गोबर खाद डालना ही पड़ेगा, जैसे कि 25 से 40 टन तक गोबर खाद प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में आपको 25 से 40 टन तक गोबर खाद डालना है। या तो सड़ा हुआ जो फार्म यार्ड मैन्योर जो कहा जाता है उसको डाला जा सकता है। ये जो है ये उस समय डालना है जब आप खेत की जुताई करते रहें, ताकि अच्छे से जो फार्म यार्ड मैन्योर है या जो कंपोस्ट है वो अच्छे से खेत में मिल जाए। उसके बाद मादा बनाना है, और जो मादा बनाएंगे उसी में ही जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उसका जो आधार मात्रा है या बेसल डोज जिसको कहा जाता है उसको डालना है। जो मादा बनाए हैं उसमें बीच में उसकी मात्रा को डालना है। जैसे पूरे अगर हेक्टेयर के लिए देखा जाए, 1 हेक्टेयर के लिए तो 25 केजी नाइट्रोजन है ना, जो 25 केजी नाइट्रोजन मतलब यूरिया लगभग उसका डबल होता है। तो 50 किलो यूरिया और 40 केजी पोटास, 40 केजी MOP या म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं वो 40 केजी, और फास्फोरस 40 केजी, ये आपको डालना है। ये 40 केजी जो है ये पूरे मादा में आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, या जब आप जुताई करते रहें उस समय पूरे मिट्टी में मिला के उसको मिलाया जा सकता है। और जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है वो बाद में जब फूल आने से पहले उसको दिया जा सकता है, या जब गुड़ाई की जाएगी उसकी 15-20 दिन बाद जब तब उसको दिया जा सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा लौकी में नहीं देना है, या कोई भी कद्दू वर्गी फसल में नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा नहीं देना है, क्योंकि जो लौकी है वो उसमें 2 तरह के फूल आते हैं, नर और मादा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा देने से उसमें नर पुष्प ज़्यादा आने लगेंगे, तो उससे क्या है कि हमारा उत्पादन कम होगा। नर पुष्प में क्योंकि फल नहीं बनता, मादा पुष्प में ही बनता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर सॉइल टेस्टिंग में ऐसा पाया गया है कि नाइट्रोजन की मात्रा ठीक है या जितना अनुशंसा की जाता है उससे ज़्यादा है, तो उसकी मात्रा को कम करके देना है, नाइट्रोजन को कम रखना है। और फास्फोरस और पोटास तो बहुत ज़रूरी है। पोटास जितना अच्छा रहेगा उससे उसमें जो बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता है और जल धारण क्षमता है उसकी, और जो अगर सूखा पड़ता है तो रेजिस्टेंट क्वालिटी उसकी बढ़ती है, और साथ साथ उसकी जो पेरिसेबल क्वालिटी या जो गुणवत्ता बोलते हैं वो पोटास की वजह से बढ़ता है। और जो फास्फोरस है वो जड़ के विकास के लिए, फलों के विकास के लिए, फूलों के लिए बहुत ज़रूरी है। संगवारी हो, जैसे कि मैं पहली कह रहे हूँ कि लौकी है एक औषधि पौधा माने जाते, लेकिन यदि अब हम खेती करबो तो कुछ न कुछ समस्या खेती में जरूर आते। यानी कहान कि रोग राई है, कीड़ा मकोड़ा है और बहुत से प्रकार के वायरस है। तो का बीमारी रोग राई लौकी के खेती में लगते तो ओकर पहचान हम कैसे करन, ओकर नियंत्रण करे बर हमला का उपाय करे पड़ही शुरू में जमीन के तैयारी के बेरा,
और बाद में जब बीमारी रोग राई लग गए तब ओकर प्रकोप से बाँचे बर हम का नियंत्रण कर सकथन संगवारी हो। हर्षलता साहू मैडम का बतावत है, आवो देखन। लौकी में जो फंगस से रिलेटेड जो फफूंद वो हैं बीमारी फैलाने वाले हैं, उसमें इसमें डाउनी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा लगता है और एक तो वायरस का वो लगता है। तो डाउनी मिल्ड्यू जो है उसके लिए आप देख सकते हैं कि पत्तियों में सफ़ेद रंग के पाउडर जैसे वो बनने लग जाते हैं नीचे में, उसके पत्ती के निचले सतह में। तो उससे बचने के लिए आप रीडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं। रीडोमिल का स्प्रे करने के लिए आप 3 से 4 ml पर स्प्रेयर जो है उसमें उसका उपयोग करके रीडोमिल का स्प्रे आप, अगर आपको लगता है कि उसमें आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर सिम्टम दिखते हैं इसके फंगस के, तो आप उसका स्प्रे करके उससे बचाया जा सकता है रीडोमिल के स्प्रे करने से। और दूसरा जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो वायरस के लिए फफूंदनाशी या फिर उसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड नहीं होता। वायरस जो है वो कीड़ों से फैलते हैं, जैसे जो चूसने वाले कीड़े हैं, वाइट फ्लाई है, जैसिड है, एफिड है, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि थाइमैक्सोन एक नया इंसेक्टिसाइड है, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका 30 से 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में डाईमेथियोड है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो जो उसका उपयोग है वो इंसेक्टिसाइड के फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा 70% का वो फॉर्मुलेशन है तो उसका डोज को कम करना पड़ेगा। अगर वो 30 से 40% है तो उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है उसके जो ट्रेड नेम है, जो भी वो है बाजार का जो उत्पाद है उसके ऊपर निर्भर करता है। संगवारी हो ये तो रही रोग राई के संबंध में विस्तार ले बतावत रही से। अब बात आथे कि निंदाई गोड़ाई करना है, माटी चढ़ाना है, और जिसे मल्चिंग विधि से खेती करत हैं तो कर बारे में बताई से। निंदाई गोड़ाई के बाद बात आथे संगवारी हो उन्नत किस्म के तैयारी हमला करना है। तो यूँ बात के जानकारी हमला होना चाहिए कि निंदाई गोड़ाई और फसल के कटाई हमला कब करना है, कतेक दिन बाद करना है, कटाई करे के बेरा सावधानी का रखना है। तो आओ संगवारी हो जानकारी लेथन कि फसल के कटाई और निंदाई गोड़ाई के बारे में साहू मैडम का बतावत है संगवारी हो, देखन सुनन। लौकी के फसल के लिए निंदाई गुड़ाई और उसकी कटाई छटाई बहुत आवश्यक है। पहले जो किसान थे जो लौकी लगा देते थे, ज़मीन पे सीधा लगा होता था, उसमें बहुत सारे बीमारी लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे। जो कीड़ों के लार्वा है वो ज़मीन में पनप के और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। तो अभी आधुनिक खेती के तौर पे देखा जाए तो उसको जो आप देख रहे हैं कि पीछे ये मचान टाइप का बना के इसमें बैम्बू से या फिर लोहे के उससे या सीमेंट के, जिससे भी आपको सुविधाजनक पड़े, जो आपको आर्थिक रूप से आप संभव हो सके वैसा उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बांस लगा हुआ है। बांस का उपयोग करके उसमें जीआई तार को बांध के उसमें फिर और धागा का क्रॉस ऐसा वो टाइप का बना के एक उसके सपोर्ट के लिए ऐसा लगाया जाता है, ताकि जो नार वाली जो वो है लौकी जो है वो अच्छे से उसमें चढ़ सके, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। ये एक अच्छा वो है टेक्निक है कि उसको आप ऐसे बांस के सहारे उसको ट्रेलिंग के या ट्रेनिंग वो दिया जाए, उसको ट्रेलिंग मतलब चढ़ने के लिए एक सहारा दिया जाए। संगवारी हो ये तो रही लौकी के उन्नत खेती के बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा हम करें। अब बेरा हो गए संगवारी हो मनोरंजन के, तो कैसे हो जाए मनोरंजन, गीत संगीत सुने जाए संगवारी हो। तो आवा सुनथन ये गीत और संगीत। घरी नरे भैया नगा नरे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नरे नरे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो ए घरी घरी नरे भैया नगा नरे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला घरी नरे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरे नाना जो भला।
वो परवन के हंसा जो भला। तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं आहूँ। आप मन बने बने रहो, तब तक हमन ला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।